मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर आप भी ईएनपीएस ऑनलाइन करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेटर जारी हुए हैं जिनमें साफ साफ लिखा गया है कि नवनियुक्त शिक्षक ऑनलाइन करते समय बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। जैसे हमारे स्क्रीन पर अभी एक लेटर है जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ये लेटर जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला कटिहार के सेवा में दिया गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो इस बात को है मैं वो देख रहा हूँ। लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का निर्देश करें। उक्त के द्वारा नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को प्राण आवंटित किए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन कराने के संदर्भ में दिशा निर्देश दिया गया है। नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के द्वारा प्राण आवंटन हेतु किए गए ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि के जांच के क्रम में देखा जा रहा है कि अधिकांश विद्यालय अध्यापकों के द्वारा दिए जा रहे ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि गलत प्राप्त हो रहे हैं। सभी अनुलग्नक नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक या अस्पष्ट बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति अनिवार्य है। ऑनलाइन अटैच नहीं किया गया है। सेवानिवृत्ति की तिथि की गलत प्रविष्टि अधिकांश नवनियुक्त अध्यापकों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण उक्त शिक्षकों का ऑनलाइन आवेदन रद्द हो रहा है। कि साफ साफ ये लेटर कह रहा है कि ऑनलाइन करने में कई त्रुटि हो रही है, जिसके वजह से कितने लोगों का आवेदन रद्द हो रहा है। तो हमें कैसे किन बातों का ध्यान रखना है, आज उसी पर चर्चा करते हैं। किस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग ध्यान रखेंगे उस रिगार्डिंग देखते हैं। एक और दूसरा लेटर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसके हिसाब से, जो कि दूसरे जिले का है। ये पूर्णिया जिला के द्वारा दिया गया है कि ई प्राण खोलने हेतु आवश्यक सूचना। इन पॉइंट को आप भी आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है रजिस्टर विथ में आधार को सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन टाइप में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट में सिटीजन ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट टाइप में केवल टीयर 1 ओनली का सेलेक्ट करेंगे। हाउ डिड यू हियर अबाउट एनपीएस में एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट में बिहार को सेलेक्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जहां डीडीओ नेम रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, आपके ज़िला में हर ज़िला का अपना अपना डीडीओ बाय नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया है। उसको ध्यानपूर्वक सही सही भरेंगे, तभी सारा ऑप्शन ऑटोमेटिक उस ज़िला का फिल हो जाएगा और आपका बिल्कुल सही रहेगा। बाकी नीचे दिया हुआ है कि पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेन, आधार, मोबाइल नंबर इत्यादि बिल्कुल शुद्ध शुद्ध भरेंगे। अटैचमेंट में क्या देना है उसको देखना ज़रूरी है। नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत पहचान पत्र, यह आप वहां से जारी करवाएंगे। एक और लेटर है जिसमें ये लिखा गया है कि अगर ये नहीं हो तो उसके बदले में क्या करना है, उस लेटर को भी हम लोग देखेंगे। पेन नंबर अनिवार्य है, इसको देना है। कैंसिल चेकबुक उपलब्ध नहीं रहने पर बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ का देना है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, इस लेटर को भी हम लोग पढ़ लिए। हम एक और लेटर पढ़ते हैं जो तीसरा लेटर है, और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं रहने पर क्या कर सकते हैं। इस लेटर को देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। ये लेटर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। इस लेटर में देखिए साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधा पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न है कि कौन से बैंक में खाता खोलना है। जवाब में दिया गया है किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में प्राचार्य खाता खोलने हेतु संस्थान में आवश्यकता अनुसार बैंक द्वारा कैंप लगाना सुनिश्चित करेंगे। हम दोस्तों आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब कोई भी सरकारी बैंक है तो वहाँ आप करवा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप स्टेट बैंक में ही खाता खुलवाएं, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व के शिक्षक थे जो अदर बैंक में खाता खोले हुए थे उनको स्टेट बैंक में शिफ्ट करवा दिया गया था। तो अच्छा होगा आपके नज़दीकी जो भी स्टेट बैंक के शाखा हो वहाँ जाके अपना खाता खुलवा लें। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है यदि बैंक खाता सीएसपी में हो तो क्या करें। इसका जवाब भी दिया गया है। बैंक अधिकारी से मिलकर सीएसपी खाता को सेविंग सैलरी पैकेज में परिवर्तन करवा सकते हैं। जी हाँ, बैंक में जाएंगे, आसानी से एप्लीकेशन देंगे और आपका आसानी से खाता सेविंग सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
यदि स्मॉल खाता हो तो क्या करें, तीसरा सवाल है। तो इसका भी जवाब है बैंक पदाधिकारी से मिलकर स्मॉल खाता को सेविंग सैलरी पैकेज में परिवर्तित करवा सकते हैं। सेम नियम है जो दूसरा में था। डीडीओ कोड कहाँ से प्राप्त करें, तो आवंटित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से। प्राण नंबर उपलब्ध रहने पर क्या करना है, बहुत लोगों का प्राण पहले से जनरेट होता है और उन लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या करेंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ऑनलाइन फॉर्म शिफ्टिंग के द्वारा भी करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन के बारे में बताया गया है कि प्राण शिफ्टिंग फॉर्म भरकर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से कोषागार में जमा करेंगे। छठा पॉइंट दिया हुआ एम्प्लॉय आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है। ये लगभग सभी के पास उपलब्ध नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही आ रहा है। इसका जवाब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि विकल्प के रूप में आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जिस जिला में अगर एम्प्लॉय आईडी कार्ड दे दिया गया है या दे रहा है तो वो उसको करना है, जहाँ नहीं दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वहाँ अपना आधार कार्ड का प्रयोग करेंगे। सातवां पॉइंट देखिए, कैंसिल चेक उपलब्ध नहीं है तो क्या करें। जिसका कैंसिल चेकबुक है तो वो तो लगा ही देंगे, जिसका नहीं है तो पासबुक के प्रथम पृष्ठ का छाया प्रति का उपयोग करें, जिसे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अपने स्तर से अप्रूवल दे सकते हैं। आठवां पॉइंट है पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है। आठवां पॉइंट है पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो ई पैन कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। जी हाँ दोस्तों, ई पैन कार्ड 24 घंटे के अंदर या फिर हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर आपको प्राप्त हो जाए। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। आप तुरंत अप्लाई करेंगे, आपको तुरंत ई पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा और आप उससे अपना सारा काम कर सकते हैं। 9वां पॉइंट है पैन कार्ड हेतु आवेदन कहाँ करना है, तो इसका आंसर दिया हुआ है प्राचार्य अपने संस्थान के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सहयोग से नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर तो बताया गया है, लेकिन अभी जो भी हो रहा है सब कोई अपना कैफ़े से या फिर खुद से अपने मोबाइल से कर रहे हैं, तो आप भी अपनी जानकारी के हिसाब से खुद से भी कर सकते हैं। बस जिन जिन बातों को ध्यान रखने कहा गया है उन बातों को ध्यान में रखकर अपना ऑनलाइन कर लें। एक लेटर ये भी बक्सर ज़िला के द्वारा दिया गया है, वहाँ पर भी जो जो चीज़ है इस लेटर को आप पढ़ लें, उसके अनुसार अपना ऑनलाइन करें। इन सारी लेटर को देखने के बाद हमें सिर्फ एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि हम जो भी चीज़ स्कैन कर रहे हैं वो पूरा स्पष्ट स्कैन होना चाहिए, और जहाँ जहाँ जो चीज़ स्कैन करने के बारे में कहा गया है उसे स्पष्ट रूप से स्कैन करके हमें डालना है। और अगर हम स्पष्ट रूप से स्कैन करके डालेंगे तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बहुत कम होगी। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस सारे लेटर को पढ़ के समझ गए होंगे कि किन किन बातों को ध्यान रखना है ऑनलाइन करते समय। अगर आपको ऑनलाइन करने में परेशानी हो रही है तो हमारे चैनल पर पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो बना के डाल दिए हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करना है। खुद से मोबाइल से आप जाके वहाँ देख सकते हैं और सीख के अपने से अच्छे से ऑनलाइन कर सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।